हेलो दोस्तों, तो मैं आज एक अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रिज्म पे। ठीक है, देखिए प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, इसका अपवर्तक पृष्ठ क्या है, प्रिज्म कोण क्या है, अपवर्तक कोण किसे कहते हैं, प्रिज्म का आधार क्या और मुख्य परिच्छेद, इन्हीं 5 पॉइंटों पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले जानते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो प्रिज्म एक जो किसी ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, जो किसी समांगी पारदर्शी माध्यम होता है, जो किसी कोण पर झुका, जो किसी कोण तथा दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, तो हमारा देखिए जैसे यही है, तो हमारा एक क्या है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा एक कोण बन गया और दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ है और इसमें टोटल 3। तो आइए पहले आकृति को कहते हैं जो कि किसी कोण पर झुके हुए तथा दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिज्म। ठीक है, अब प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ क्या है, तो देखिए अपवर्तक पृष्ठ क्या है, जहां पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं। ठीक है, जहां पे क्या होती है, प्रकाश किरणें आपतित होती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारे जो प्रिज्म का है, ए और ए दोनों क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, जैसे यही है हमारा ए, मान लीजिए इसको हम मानते हैं एक प्रिज्म मान लेते हैं, तो ये जो हमारा है यही हमारा हो गया क्या, आपतित अपवर्तक पृष्ठ। क्या हो गया, ये अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपवर्तक पृष्ठ। दूसरा का क्या है, प्रिज्म कोण। ठीक है, तो देखिए प्रिज्म कोण जो होता है, जो ये बिंदु ए है, ये हमारा क्या है, अपवर्तक कोण, यानी प्रिज्म कोण। बिंदु ए को देखिए जैसे ये हमारा क्या है, ए मान लीजिए हमारा प्रिज्म है, इसका ए जो भुजा है ए बी सी, तो इसमें जो बी कोण है, कोण जो ए है, इसमें कोण ए हमारा जो है प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, यह 60 अंश का होता है। ठीक है, कितने का होता है, 60 अंश। तो ये 60 अंश क्या होता है, क्योंकि 3 कोणों का योग जो होता है हमारा 180 अंश होता है। अगर 60 में करेंगे तो इसका मान 60 आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा कोण है वह 60 अंश का होता है। ठीक है, अब देखिए अपवर्तक कोण क्या होता है। ठीक है, देखिए अपवर्तक कोण क्या होता है, तो देखिए दो पृष्ठों को मिलाने वाला कोण, दो पृष्ठों को देखिए जिससे यहाँ पर है एक पृष्ठ ए और एक पृष्ठ ए, देखिए एक पृष्ठ ए और एक पृष्ठ ए, इन दोनों को जब हम मिला रहे हैं तो ये हमारा एक कोण बन रहा है। ठीक है, ये देखिए जैसे यहाँ पर इसको ले लें और इसको ले लें, तो हमारा जो ये मिल रहा है एक कोण बन गया। तो इन दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं अपवर्तक को, हाँ अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक है, तो पूरे अगर प्रिज्म की बात किया जाए तो कितने कोण होते हैं, तो 3 कोण। देखिए यहाँ से मिलाया एक कोण, 2 कोण और 3 कोण। ठीक है, तो इसमें 3 कोण होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रिज्म का आधार, देखिए प्रिज्म का आधार क्या था, अपवर्तन वाले किरण के सामने वाली, जहां से प्रिज्म क्या होता है, जिससे यहाँ से प्रकाश आएगी और यहाँ से निर्गत हो जाती है किरणें, तो हमारा इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसे कहते हैं हम प्रिज्म का आधार। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा, अगर हम यहाँ से प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश यहाँ से निकल जाती है, यहाँ से हम प्रकाश डाल रहे हैं तो प्रकाश इधर से निर्गत होती है। तो इसके सामने वाली यानी ये वाली जो भुजा बच रही है, ये जो भुजा एक बच जा रही है, इसे कहते हैं इसका प्रिज्म का आधार। यानी यहाँ से प्रकाश हम डालें और इधर से निर्गत हो गई किरणें, तो हमारा जो एक शेष भुजा बच जाता है उसके सामने वाला, उसी को कहते हैं हम प्रिज्म का आधार। ठीक है, अब देखिए मुख्य परिच्छेद किसे कहते हैं। ठीक है, मुख्य परिच्छेद जहां पर किरणें जहां पर काटती है, तो हमारा जैसे ए बी सी, ये जो किरण है, ठीक है, यानी ये जो है ए बी सी, ये हमारा जो है ये है मुख्य परिच्छेद ए बी सी। क्योंकि अगर हम प्रकाश को यहाँ पर आपतित करते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रकाश को आपतित करेंगे तो हमारा सभी की सभी क्या होंगी, यहाँ पर सभी रेखाएं जो काटेंगी तो यहीं पे काटती हैं, इसी को कहते हैं मुख्य परिच्छेद। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।